वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे एंड राम्या कृष्णन स्टार ऑफ फिल्म लाइगर के बारे में। 80s की शुरुआत में हमने कमल हसन एंड रजनीकांत, जो कि तमिल सिनेमा के सुपरस्टार्स थे, दोनों को बारी बारी अपना डेब्यू करते हुए देखा था हिंदी फिल्मों में। कुछ वक्त तक उनकी फिल्में ठीक ठाक चली थी, लेकिन बाद में कुछ खास इम्पैक्ट कर नहीं सके। 80s के एंड में एंड अर्ली 90s में तेलुगु एंड तमिल एंड मलयालम एंड इवन कन्नड़ा, ये सब सिनेमास के स्टार्स एक एक करके हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू करने लग गए। नागार्जुना, चिरंजीवी, विष्णुवर्धन, अरविंद स्वामी, प्रभुदेवा, वेंकटेश, ममूटी एंड फ्यू मोर। अगेन कुछ वक्त तक इम्पैक्ट रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दे ऑल फेडेड आउट इन हिंदी सिनेमा। उसके बाद ओकेजनली कई और यंग एक्टरों ने भी कोशिश की थी एंड रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम रहा। अब द लेटेस्ट टू जॉइन दिस लिस्ट इज विजय देवरकोंडा, जो कि जाने जाते हैं अपनी एक फिल्म अर्जुन रेड्डी, जो कि कबीर सिंह की ओरिजिनल फिल्म थी उस फिल्म के लिए। तो चलिए जानते हैं उनकी ये डेब्यू हिंदी फिल्म क्या कमाल करती है। लाइगर फिल्म की कहानी है लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा एंड उनकी माँ यानी कि राम्या कृष्णन की। दोनों मुंबई में चाय बेचते हैं और लाइगर की माँ चाहती है कि उसका बेटा मिक्स मार्शल आर्ट सीखे और अपने पापा की तरह बहुत नाम कमाए, और इसीलिए वो लाइगर को एक बहुत ही अच्छे एमएमए कोच यानी कि रोनित रॉय के पास लेकर जाती है। और बस उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी वाइज तो काफी वन लाइनर प्लॉट है एंड साथ ही हाईली प्रेडिक्टेबल, लेकिन फिल्म के फर्स्ट हाफ में काफी कुछ है टू एंजॉय, स्पेशली द एक्शन इन फर्स्ट हाफ। मार्केट वाला एक पूरा एक्शन सीन है, फिर एक दो ग्रुप्स के बीच में फाइटिंग वाला सीन है, विजय अपने बैचमेट्स के साथ जो लड़ता है वो वाला सीन, और एक और सीन है ट्रेन में स्लैपिंग गेम वाला सीन। ये सभी सीन्स बढ़िया है लेकिन फर्स्ट हाफ में। लेकिन इसके अलावा बाकी सब जगह पे गड़बड़ है, खास तौर पे राम्या कृष्णन का फुल चिल्लम चाली करना, चिल्ला चिल्ला के कान के पर्दे फाड़ देने वाले सीन्स है उनके। अनन्या पांडे के रोमांटिक सीन्स जो कि अच्छे एक्शन के बीच में प्लेस किए गए, एंड इसीलिए पूरे एक्शन सीन्स का जो इम्पैक्ट है वो डाइल्यूट हो जाता है। ये सब सीन्स काफी लाउड है, इरिटेटिंग है एंड कई जगहों पे इंसल्टिंग भी। राम्या कृष्णन की जो लैंग्वेज दिखाई है वो बहुत ही खराब दिखाई गई है, और एक वक्त के बाद आप उसे झेल नहीं सकते। सेकेंड हाफ में एक दो एमएमए फाइट सीन्स अच्छे हैं एंड क्लाइमैक्स का जो माइक टाइसन का ट्रैक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है, बट उसके अलावा स्क्रिप्ट वाइज इट्स फुल्ली प्रिडिक्टेबल एंड सब बिखरा हुआ है, इधर उधर है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। क्लाइमैक्स फाइट कॉमेडी बन जाती है एंड फिल्म एंड्स जस्ट एब्रप्टली, खत्म अचानक से, और जब खत्म होती है तब आपको समझ में आता है कि इस फिल्म का कोई पॉइंट ही नहीं था। डायलॉग्स काफी बासी है, अगेन कहूंगा कई जगहों पे इंसल्टिंग। लेकिन हाँ, सिनेमाटोग्राफी है बहुत बढ़िया, एक्शन कोरियोग्राफी सुपर्ब है। काश इस फिल्म में इस तरह का रॉ एक्शन और होता ना तो फिल्म कुछ और होती। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो आफत एंड अक्कर बड़कर वेल शॉट, मंचली बहुत ही एब्रप्टली प्लेस किया गया है, कोका इज ओकिश एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है, जारिंग है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो दिस डायरेक्टर हैज मेड सम हाईली एंजॉयबल फिल्म्स इन पास्ट, एंड he loves to present his hero in totally superhero अंदाज, और यहाँ पे भी he does succeed in showing विजय देवरकोंडा in full heroism होता है, stylish action sequences, लेकिन उसके अलावा he fails miserably in every other field. Emotions, romance, drama, all are big let down. एक वीक स्क्रिप्ट को आप स्टाइलिश डायरेक्शन से कितना खींच सकते हो? थोड़ी बेटर स्क्रिप्ट होती, थोड़ा और अच्छा एक्शन होता और काफी कम चिल्लाना होता, ह्यूमिलेशन कम होता, रोमांस कम होता, तो ये फिल्म थोड़ी और बेहतर बन सकती थी। और परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो विजय देवरकोंडा लुक्स एक्सट्रीमली स्टाइलिश एंड हैज फुल हीरोइज्म अटैच्ड टू इट। एक्शन सीन्स में ही इज टेरिफिक एंड हिज फिजिक इज सुपर। थोड़ा डांसिंग में और इमोशन सीन्स में बेटर हो सकते थे। अनन्या पांडे लुक्स क्यूट एंड स्टाइलिश, लेकिन उनका रोल बहुत ज्यादा वीक है, थोड़ा सा सिली भी। राम्या कृष्णन सीम्स पावरफुल इन द ट्रेलर, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ चिल्लाती रहती है, और बहुत इंसल्टिंग लैंग्वेज रखी है और बहुत ही लाउड पूरी की पूरी रही है। उनका बाहुबली वाला जो रोल था, अगर उसे हॉरिबल वीक वर्जन में देखना चाहेंगे तो इस रोल में देखना। चंकी पांडे ठीक ठाक थे, रोनित रॉय अपने छोटे से रोल में ठीक है, माइक टाइसन लुक स्टाइलिश, बट अगेन उनका पूरा ट्रैक सिली है। So on overall basis पे Liger is a scream fest with some good action attached to it, especially in the first half. लेकिन उसके अलावा nothing else. Masses and classes दोनों को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई। Thus मैं इस फिल्म को मैक्सिमम 2 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ, that too just for विजय के फैंस के लिए। हाँ, अगर आप भी विजय, अनन्या एंड राम्या के फैंस हैं तो फिल्म देखिए और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर, बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा।